ये पूतना सुंदर बन के आई, खूब तैयार होके आई, लेकिन इसने केवल तन को सजाया था, मन को नहीं सजाया। इसके मन में पाप है, भगवान को मारने के भाव से आई है। भले ही बाहर से कितना भी सुंदर दिखे, जब तक व्यक्ति के मन सुंदर ना हो तब तक भगवान उसके ऊपर दृष्टिपात नहीं करते, इसलिए भगवान ने नहीं देखा। दूसरा कारण, भगवान का दो नयन है ना, ये सूर्य और चंद्र हैं, और सूर्य चंद्र ने देखा जैसे पूतना आई, राक्षसी आई, सूर्य चंद्र ने अपने लोक के गेट को बंद कर दिया, नेत्र बंद हो गया। तीसरा कारण, अगर ये जिस प्रकार तैयार होके आई थी उसको भगवान देख देते, नयन मिल जाता, तो शायद पूतना को भगवान से प्यार हो जाता। हो सकता है करुणा निधान के नेत्र में अगर एक बार देख लें तो उनके करुणा से पत्थर दिल भी पिघल सकता है। पूतना भले ही राक्षसी थी, भले ही भगवान को मारने के लिए आ रही थी, भगवान अगर देखते तो उसका मन बदल जाता, इसलिए भगवान ने नयन बंद किया। चौथा कारण, पूतना राक्षसी, उसके मन में गलत भावनाएं हैं, वो देखने लायक नहीं है। जो व्यक्ति दृष्टिपात करने योग्य नहीं हो उसको देखना उचित नहीं है, इसलिए भगवान ने पूतना को नहीं देखा। प्यार से बोल दीजिएगा। तो आज भगवान ने नयन बंद किया, पूतना ने देखा लाला सो रहा है, अच्छा मौका है, अभी मार देती हूं। उसको पूतना ने भगवान को उठाया गोद में, दूध पिलाने लगी। भगवान ने दूध के साथ में प्राण को भी खींचना प्रारंभ किया। अब पूतना सोचती है इतना कष्ट दे रहा है, अरे बालक छोड़ दे, मुझे अत्यंत पीड़ा हो रहा है। लेकिन भगवान बोले, मौसी जिसे एक बार मैं पकड़ता हूं ना दोबारा छोड़ता नहीं। पूतना सोचती पहले तो इतना भारी 6 दिन का बालक, ऊपर से बोल भी रहा है, ये कोई साधारण बालक नहीं है। भयभीत हो जाती, कष्ट हो रहा है, भागने लगी, चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन भगवान छोड़ ही नहीं रहे। अब वो उसका जो भगवान मायापति है, और मायापति के सामने ये मायावती नहीं चल पाए। उसका अपना विकराल स्वरूप प्रकट हुआ, भाग रही, चिल्ला रही, गांव के लोग दौड़ रहे पीछे पीछे, हमारे लाला को छोड़ दे, हमारे लाला को छोड़ दे। लेकिन पूतना आकाश के मार्ग से जा रही है, और जैसे भगवान ने सोचा अब इसका उद्धार करने का समय हो गया, तो उसके बाद में भगवान ने क्या किया, प्राण को खींचा, कंस के बगीचे के ऊपर से भगवान ने पूतना को पटक दिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस प्रकार पूतना का शरीर त्याग दिया गया, पूतना का देहांत हो गया, और भगवान कृष्ण पूतना के विकराल शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। गोकुलवासी दौड़ के गए। इस समय सुखदेव जी कहते हैं, कंस के बगीचे में जितने भी पेड़ थे, वृक्ष थे, चूर्ण या मास राजेंद्र, वो धूल समान, चूर्ण समान हो गया, सब टूट गए। तो भगवान के जो सौंदर्य था उस समय बहुत सुंदर भगवान लग रहे थे, फूल समान कोमल, पूतना के शरीर के ऊपर खेल रहे। सीढ़ी लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा गया, और मैया ने खूब नजर उतारा। बार बार मैया नजर उतारती है। इस प्रकार सुखदेव जी कथा सुना रहे और कहते, राजन अब नंद बाबा जैसे आते हैं, पूतना को देखा तो उनको लगा कि पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, ये शरीर फूल समान लग रहा है, बहुत विशाल। नंद बाबा ने पूछा ये क्या है, ग्वाल वाल सभी बातें बताते हैं। और पूतना के शरीर को ऐसे ही आग लगाना संभव नहीं था, तो उसके शरीर को काटा गया, ढेर लगाया और उसको जलाया गया। सुखदेव जी बोले, भगवान ने पूतना को धात्री से भी उच्च पद प्रदान किया। जब पूतना के शरीर को जलाया, चंदन समान सुगंध वहां से आया, तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ।
राक्षसी भगवान को मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान ने उसके ऊपर इतनी बड़ी कृपा कैसे कर दिया? पूछ लिया भगवान ने क्यों इतना कृपा किया। तब सुखदेव जी कहते हैं, राजन, पूतना लोकवालघ्नी राक्षसी रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्त्वापसद्गतिम्। ये पूतना भगवान ने उसके ऊपर कृपा की। नाम क्या है? पूतना, जो बच्चों को मारती है। काम तो अच्छा होगा, बोले नहीं नहीं, लोक बालग्नि, वहां के संपूर्ण छोटे छोटे बच्चों को हत्या करने वाली ऐसा काम करती है। स्वरूप तो अच्छा होगा, बोले नहीं, राक्षसी है, भोजन अच्छा करती होगी। तब कहा रुधिरासना, बच्चों के रक्त को पान करती है। इसके भीतर कुछ भी अच्छाई नहीं। भाव कैसा था? तो कहा जिघांसयापि हरये, हरि को मारने का भाव था। फिर भी स्तनम दत्त्वापसद्गतिम्, जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, उसी प्रकार पूतना ने दूध पिलाया। बस एक सुंदर काम को देख करके, माँ के समान एक कार्य को देख करके भगवान ने इसको धात्री से भी उच्च पद प्रदान किया। रही बात इसके शरीर से सुगंध कैसे आया, जिसका स्पर्श भगवान से हुआ हो उसके शरीर से दुर्गंध तो आ ही नहीं सकता।